हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, यूर माई टीचर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो जो पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कहता है और आपसे क्या कराना चाहता है, और उम्मीद करूंगा सभी घर पे हैं, समझते हैं, मौज में होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों, क्या कहता है कि ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less from same journey. Find the speed of train. सुनिए मेरी बात। कहते हैं कि एक ट्रेन है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों? 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। देखिए मैंने कहा, क्या कहा, एक बार फिगर को समझिए आप अच्छे से। कि मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक की जो आपकी डिस्टेंस वो कितनी आपके पास 360 किलोमीटर है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आपकी क्या है, ट्रेन है, छुक छुक। ठीक है, जो ये ट्रेन है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि कनीना से रेवाड़ी लगा लीजिए आप, कनीना से रेवाड़ी। ठीक है भाई, कनीना स्टेशन से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है रेवाड़ी तक, और उसकी डिस्टेंस कितनी 360 किलोमीटर है। कहता है कि अब भाई मैंने क्या कहा, इसकी कुछ स्पीड है, मान लीजिए इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम बता सकते हो, आपको पता है कि टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस पर स्पीड के बराबर होता है। अगर मैं ट्रेन की स्पीड ज्यादा करूंगा तो टाइम कम लगेगा, अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पे ये सारा क्वेश्चन है। देखिए भाई, आपकी ट्रेन है, मैं कहता हूं बच्चों इसकी जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। आपके पास यहां से 3 केस बनेंगे, समझना कि आपके पास मैं यहां से क्या लिखता हूं कि लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी बताई बच्चों मैंने, x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो x किलोमीटर ट्रेवल करते हैं स्पीड। और हमें डिस्टेंस पता है भाई, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वो ट्रेन, 360 किलोमीटर करेगी। तो हमें डिस्टेंस भी पता है, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास 360 किलोमीटर। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये टाइम कितना लेगी, तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम आपके पास क्या है, डिस्टेंस आपके पास कितनी है 360 किलोमीटर, यहाँ से आपके पास स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता है जो टाइम होता है वो क्या इसमें होता है भाई, घंटे में होता है ना, तो 360 अपॉन आवर। यानी जब आपकी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तब आपने टाइम कितना लिया है, 360 अपॉन x आवर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए आपकी स्पीड है भाई 10 किलोमीटर पर आवर है, इसी ट्रेन की मैं बात करता हूँ, कितनी है भाई 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आपने टाइम कितना लिया, आपने लिए 36 घंटे, यानी 360 अपॉन, आप यहाँ से क्या करोगे 360 अपॉन 10 कर दोगे तो आपके पास घंटे आ जाएंगे। यानी आपने कितने घंटे लिए बच्चों, 36 आवर लिए हैं, जब आपकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन टेकन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जब मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया भाई 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा दिया। तो यहाँ से देखो, पहले मेरे पास 10 थी, अब मैंने इसको कितना इंक्रीज कर दिया, 5 इंक्रीज कर दिया, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब जब स्पीड ज्यादा हो गई तो कहता है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस द सेम जर्नी, तो वो 1 घंटा कम लेता है भाई। इसी टाइम में ये टाइम ज्यादा ले रखा था, अब कहते हैं वो कितना टाइम लेता है, 1 घंटा कम लेता है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कनीना से रेवाड़ी की जो जर्नी है वो 360 किलोमीटर है, और मैंने वो कितने घंटे में कवर किए भाई, 5 घंटे में कवर किए। ये मान के चल रहा हूँ मैं, कितने घंटे में कवर किए, 5 घंटे में। जैसे ही मैंने ट्रेन की स्पीड बढ़ाई है तो मैं कहता हूँ कि मैंने उसको कितने घंटे में कम कवर किया है, उसको इससे 1 घंटे में कवर किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो 4 आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई, 5 आवर में से क्या घटाऊंगा मैं, 1 आवर घटाऊंगा, जो मेरा टाइम आएगा। तो सेम इसी क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। देखिए आपको समझाते हैं, यहाँ तक तो आपका ठीक होगा भाई, 360 अपॉन आवर आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये समझाने के लिए था भाई 10 और 15। अब जो केस आपका फर्स्ट है, ये तो आपका जनरल था, यहाँ से लिख लीजिए आपका केस फर्स्ट, कि आपने स्पीड को क्या किया बच्चों, बढ़ाया है। यानी आप यहाँ से क्या लिखोगे, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर आवर मोर, किससे,
देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से होगी, तो जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो अब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, x किलोमीटर थी तो अब यहाँ से आपकी हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप क्या लिख दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। एंड जो आपके पास ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस भी आपको पता है कि डिस्टेंस आपका कितना है बच्चों, आपका बच्चा 360 किलोमीटर है, डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब डिस्टेंस पता चल गया तो मुझे क्या पता चलेगा, टाइम भी पता चलेगा, स्पेस कम है बेटा यहाँ पे। तो टाइम क्या आएगा बच्चों, टाइम आएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन x + 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम आ गया। अब इसी क्वेश्चन ने कहा है कि मैं कितना टाइम लेता हूँ, ये आपके पास टाइम आया है, मान लीजिए आपके पास 4 घंटे आ गए और यहाँ पे आप कितने घंटे ले रहे थे, 5 घंटे। तो अभी मैंने बताया था 5 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तभी तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। इस क्वेश्चन को समझिए आप। उसने कहा है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। भाई मैं 1 घंटा कम लेता हूँ, ये क्या कहता है, मैं 1 घंटा कम लेता हूँ उसी सेम जर्नी को कवर करने के लिए। तो भाई सेम जर्नी इसने भी कवर की थी, किस स्पीड से की थी, x किलोमीटर की स्पीड से। सेम जर्नी ये कवर कर रहा है किस स्पीड से, कर रहा है x + 5 की स्पीड से। तो जो ये क्वेश्चन बनेगा, जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टाइम तो आप निकाल दोगे आराम से, आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो उसने क्या कहा है आपसे, उसने कहा है कि जो मैं हूं ना, मैं क्या करता हूँ बच्चों कि 1 घंटा क्या कहते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम सेम जर्नी, कि मैं 1 घंटा कम लेता हूँ भाई इसी जर्नी के लिए। तो देखो जो टाइम था 1 घंटा कम ले रहा है, तो आप या तो टाइम में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर ये टाइम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कर कीजिए क्या, जब आपने 1 घंटा कम लिया है तो आप कहोगे कि 360 अपॉन x + 5 इक्वल टू, ये टाइम है मेरा भाई, किससे कम लेगा, इसी से कम लेगा ना, तो क्या कहोगे 360 अपॉन x - 1। ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी, ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि मैं ये जो सेकंड जो स्पीड आई थी इसमें जो टाइम था, ये कहता है कि मैं 1 घंटा कम लेता हूँ, इसी के ऐसे टाइम से कम लेगा ना भाई, ये जो आपने स्पीड ली थी। देखिए मैंने कहा कि भाई ये 10 घंटे लेता है, मैंने कहा ये लेता है 10 घंटे सेम डिस्टेंस के, तो मैं ये कितने लेगा भाई, इस 10 घंटे में से 1 घंटा कम ले रहा है तो कितने लेगा, ये 9 घंटे लेगा। तो 9 घंटे किसके बराबर आए, आपने इस 10 में से क्या 1 घंटा सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो सेम ये आपका टाइम, आपने टाइम एज इट इज लिखा 360 अपॉन x + 5, जो आपके पास टाइम गिवन था उसमें से क्या कर दिया आपने, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप इस तरफ ले लेफ्ट की तरफ, तो 360 अपॉन x + 5 माइनस, देखो बच्चों यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट में लेके आता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा 360 अपॉन x + 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा x × x + 5। ठीक है, तो बेटा x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 360x आ जाएगा माइनस 360 इंटू भाई x से x कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 5 बचेगा इक्वल टू -1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास 360x माइनस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30 15 18 आ जाएगा, यहाँ से 1800 आ जाएगा आपका अपॉन x × x + 5 इक्वल टू -1। तो देखिए 360x × 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा बच्चों, आपके पास बचा कि -8 1800 अपॉन x × x + 5 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा 1800 किसके बराबर होगा बच्चों, x × x + 5। तो आपके पास आया 1800 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, x² + 5x। अब यहाँ से ये लेफ्ट में इस तरफ राइट में ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब जो काम करना है हमें इस इक्वेशन पे करना है। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका एडिशन करो तो मेरे पास प्लस का 5 आए, और जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आपके पास क्या है माइनस का 1800। तो बच्चों मैंने बताया कि आप क्या कीजिए 1800 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2 9 18 0, फिर 2 पे गया 4 5 0 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 2 2 2 5 आएगा, फिर आप 5 पे करेंगे तो 4 5 आएगा, फिर 5 पे करेंगे फिर 9, फिर 3 पे और फिर 3 पे। तो देखिए 4 8 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 15 और 15 45। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है
कि मैं 45 को प्लस का लेके चलता हूँ और 40 को माइनस का लेके चलता हूँ, तो मेरे पास प्लस का 5x बचेगा। और जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1800 आएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया हमें। तो यहाँ से मैं क्या लिख के चलूँ बच्चों, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x को कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 45 आएगा। यहाँ से आपने माइनस 40 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 को हम यहाँ से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 45 इंटू x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब हमें पता है या तो ये वैल्यू 0 होती है या फिर ये वाली वैल्यू 0 होती है, तो क्या होगा x प्लस 45 इक्वल टू 0 और क्या कह सकता हूँ मैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। और हमें पता है कि स्पीड किसी की भी हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे साइकिल की हो, चाहे बस की हो, कभी नेगेटिव नहीं होती, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इंक्रीज होती है भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 40 हो गई। तो हम किस वाली को लेके चलेंगे, x इक्वल टू 40 वाली को लेके चलेंगे। जब मैं x इक्वल टू 40 लेके चलूंगा तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला बेटा क्या, कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन थी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन वो आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगती है तो कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। और जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी डाउट है कि सर मुझे इस स्टेप में दिक्कत है, मुझे उस स्टेप में दिक्कत है, कमेंट जरूर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं, आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, और मैं यहाँ पे अपना कितना इनपुट दे सकता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, बढ़ते हैं नेक्स्ट।